आयशा को कहानियां बहुत पसंद थीं। वो पुराने बरगद के नीचे घंटों बैठी रहती, दूर दराज की कहानियों में खोई हुई। पतों कैसर सराहत जैसे जादू कैसर गोशियां हों, हर सफा ने एडवेंचर लाता। आयशा अपने छोटे से गांव से बाहर के दुनिया का ख्वाब देखती थी। इस कादल छावर मांगता था, लेकिन अभी के लिए इसे अपनी किताबों के सफात में सुकून मिलता था। हर कहानियां एक नई शुरुआत थी। हसन खेतों में काम करता था, उसके हाथ मेहनत से खड़ रहे थे। वो खामोशावर गौर करने वाला था। हर रोज वो आयशा को अपनी किताबों में खोई हुई देखता था। वो दौर से इसकी तारीफ करता था। हसन कमगो आदमी था, लेकिन अस्कादल मेहरबान था। वहां कसर बरगद के दरख्त के पास एक जंगली फूल छोड़ देता था। कहानियां पसंद करने वाली लड़की के लिए एक खामोश नजराना। वहां कहानियों को जानने के लिए तरस रहा था। वहां पड़ती थी, इसकी आंखों में ख्वाबों को समझने के लिए। एक शाम उनकी राहें मिले। आयशा सूचों में गमघर जा रही थी। हसन खेतों से वापस आ रहा था। उनकी नजरें मिले। एक शर्माई हुई मुस्कुराहट आयशा के होंठों पर आ गई। हसन ने हमद करके इसे मिट्टी भर बीर पेश किए। वह रोबते सूरज के नीचे बैठ गए, कहानियां और हंसी बांटते रहे। ये किसी खास चीज का आगाज था, सादगिया और मुश्तरका ख्वाबों में जुड़ा हुआ एक रिश्ता। हसन चार ख्वाबों का खेत। हसन ने आयशा को अपनी दुनिया देखने के लिए मदऊ किया, इसके साथ सुनहरी गेहूं के खेतों में चलने के लिए। आयशा ने इसकी मेहनत में प्यार देखा, जिस तरह की आंखें जमीन की बात करते हुए चमकाती थीं। उसे एहसास हुआ कि प्यार कहीं भी खिल सकता है, पत्तों केसर सराहट में, याद हो पसे गर्म जमीन के एहसास में। हसन ने अपनी खामोश ताकत से इसका दिल जीत लिया था। इसने इसकी दुनिया में खूबसूरती, इसकी रोजमर्रा की जिंदगी में शायर देखी। हस 5 बरगद के दरख्त के नीचे। इसी दरख्त के नीचे जहां की मोहब्बत की कहानी शुरू हुई थी, हसन ने शादी की पेशकश की। कोई बड़ा ढोंग नहीं, बसास की आंखों में खलूस। एक जंगली फूल, किसी भी जीवर से ज्यादा कीमती। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। इसे अपना खुशगवार अंजाम किसी दूर दराज मुल्क में नहीं, बल्कि एक मेहनती आदमी के दिल में मिला था। जी हां, इसने जज्बात से भरी आवाज में सरगोशी की। इनकी मोहब्बत के कहानी जो सादगी में पैदा हुई थी, हमेशा के लिए इनके गांव के दिल में नक्शा हो जाएगी। मोहब्बत की दायम ताकत का सबूत, खालसा और सच्चा।